नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन में मंगल हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव होते हैं या फिर उसके जो परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के मिलते हैं। यदि आपकी या फिर आपकी किसी परिजन की अगर मिथुन लगन की कुंडली है तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मंगल आपके कुंडली में होगा ही, तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मेष लगन में हर स्थान पर जो मंगल का जो परिणाम होगा वो किस प्रकार का होगा, या फिर ऋषभ लगन के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन लगन हो तो जो मंगल का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मिथुन लगन है उसके लिए जो मंगल है वो पाप ग्रह या फिर अशुभ ग्रह कहलाता है, तो उसके जो परिणाम है वो उसी प्रकार से बदलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कुंडली हमने ड्रॉ की है, तो कुंडली का जो प्रथम स्थान है वो कौन सा है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो लिखा यहाँ पर जो यह जो स्थान है इसे प्रथम स्थान कहा जाता है या फिर लगन स्थान भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर तीन जो नंबर है वो लिखा गया है, 3 नंबर मिथुन राशि का है, इसीलिए इसे मिथुन लगन की कुंडली कही जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर अगर मंगल है, मतलब लगन में या फिर प्रथम भाव में अगर मंगल है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। अगर प्रथम भाव में मिथुन अगर राशि या फिर प्रथम भाव में अगर मंगल है तो वो जो व्यक्ति होंगे वो वैसे देखी जाए तो थोड़े से क्रोधित हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों पर उनका जो मूड है वो जा सकता है। और देखिए, मूड जाने की भी कई बार संभावना होती है, लेकिन मूड थोड़ा सा निगेटिवली हो सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, कई लोग जो होते हैं उनका मूड जाता है, वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता छोटी मोटी बातों का, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते या फिर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन मिथुन राशि में अगर मंगल है या फिर मिथुन लगन में अगर मंगल है तो उनका जो मूड है वो जल्दी ऊपर नीचे होता है, वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, वो बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपके मिथुन लगन में अगर आपके मिथुन राशि में अगर मंगल है तो फिर आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके हाथ या फिर जो कंधे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। हाथ, कंधे या फिर आपकी जो विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं, या फिर जो लंग्स होते हैं उसके संदर्भ में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं या फिर आने के चांसेस बहुत संभावना होती है। लेकिन दूसरी बात अगर देखा जाए तो अगर आपके मिथुन लगन है या फिर मिथुन लगन में अगर आपका मंगल है तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं आएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे के मामले में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती, सिर्फ सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके द्वितीय भाव में मंगल है, द्वितीय भाव यहाँ पर आप देख रहे हो द्वितीय भाव में कर्क राशि है, तो अगर द्वितीय भाव में कर्क राशि में अगर मंगल है तो फिर आपकी जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब स्पेंडिंग के मामले में खर्च आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है। और एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये बात आप ऑब्जर्व कर भी सकते हो कि ये जो व्यक्ति है, मतलब जिनके द्वितीय भाव में कर्क राशि में मंगल है, उनके लिए वो बोलते बहुत ज़्यादा बोलते हैं और तीखी वाणी उनकी रहती है। मतलब कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन उनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके कर्क राशि में द्वितीय भाव में अगर मंगल है तो आपकी जो वाणी है वो काफ़ी तीखी हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको पैसे के मामले में कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कभी भी नहीं आएंगे। अभी देखिए, यह जो कर्क राशि है इसमें करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। इस राशि में पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। अगर आपका आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा है तो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है सेहत के बारे में। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो घर के नौकर होंगे या फिर चोर डकैती हो ना, ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपका मंगल कर्क राशि में अगर आश्लेषा नक्षत्र में है तो जीवन में कभी ना कभी आपके घर में चोरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। और मोस्ट ऑफली आपके जो घर के जो लोग होंगे, मतलब घर के जो नौकर लोग होंगे, उनसे वो संभावना ज़्यादा बनती है। तो नौकरों से थोड़ा सा सावधान रहना ज़्यादा आवश्यक होता है। उसी प्रकार अगर आपका जो मंगल है वो तृतीय भाव में है, अगर आपका मंगल तृतीय भाव में सिंह राशि में है, मतलब आपका अगर मिथुन लगन है, तृतीय भाव में अगर मंगल है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब एम्बिशियस नेचर के हो सकते हैं। करेज आप में, धैर्य आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो सकते हैं। हालांकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो वैसे वो दिखने में जो व्यक्ति होंगे वो नॉर्मल दिखाई देंगे, लेकिन उनमें करेज काफ़ी दिखाई देता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के बारे में एक्सीडेंट प्रोन थोड़ी कुंडली हो जाती है, मतलब या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो वहाँ पर जाके कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो, आपका ट्रैवलिंग अच्छी तरह से नहीं होता है, या फिर अगर आप ट्रैवलिंग में जाते हो तो कई बार आपके जो होने वाले काम वो भी नहीं होते हैं। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि ट्रैवलिंग के अगर ट्रैवलिंग करता है आदमी तो उससे उसे फ़ायदा होता है, लेकिन इस मतलब ऐसी अगर कुंडली है, मतलब अगर मिथुन कुंडली आपके तृतीय भाव में अगर मंगल है तो ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि ट्रैवलिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा, मतलब सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। उसमें अगर मघा नक्षत्र में अगर आपका मंगल है तो आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ आपके जमने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आपका एक जो भाई होगा वो बहुत, भाई या फिर बहन, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो ये बात होती है। और आपके जो आपसे जो छोटे होते हैं भाई बहन, वो अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी ऊंचे ओहदे तक जा सकते हैं। तो उनके बारे में ये जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब हम देखेंगे कि अगर आपके चतुर्थ भाव में मंगल है, अगर आपके चतुर्थ भाव में मंगल है तो उसे मांगलिक भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मंगल अकेला है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके साथ कोई और पाप ग्रह है, मतलब रवि है, शनि है, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के अगर ग्रह है इसके साथ, तो फिर ये जो कुंडली है वो मांगलिक हो जाती है। तो फिर जो मांगलिकता के संदर्भ में हम इसके जो परिणाम जो सोचते हैं या फिर सुनते हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन उसके साथ शुक्र का होना भी, मतलब शुक्र का जो विचार है वो भी होना ज़्यादा आवश्यक होता है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर सिर्फ यहाँ पर अगर मंगल है तो इससे के परिणाम क्या होगा कि आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आपके जमने की संभावना कम है उनमें, और आपने हार्मनी थोड़ी कम दिखाई दे सकती है। उनके साथ आपकी जो रिलेशन है वो इतने नॉर्मल नहीं हो सकते, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि इसमें भी 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। तो अगर चित्रा नक्षत्र में अगर मंगल है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है, मतलब घर के लोगों के साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। तो यही बात है। इसके बाद हम देखेंगे अगर आपके पंचम भाव में मंगल है, मतलब यहाँ पर अगर आपके पंचम भाव में मंगल है तो उसके परिणाम क्या हो गया। अगर आपके पंचम भाव में मंगल है तो आप बहुत ज़्यादा कामुक होने की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आपके, मतलब अगर आपका मिथुन लगन है और आपके पंचम भाव में अगर मंगल है, मतलब तुला राशि का मंगल है, तो कामुक भावना आप में होने की संभावना काफ़ी बढ़ती है। हालांकि मैं एक बता दूं तो कामुक मतलब बहुत ज़्यादा कामनाग्रस्त वगैरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और कामुक होना ये कोई गलत बात भी नहीं है। मतलब कामुकता आप में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, या फिर इसके साथ अगर कोई पाप ग्रह है तो फ्लर्टिंग ज़्यादा हो सकती है, और इसके साथ अगर पाप ग्रह है तो जो आपकी लव लाइफ है वो अच्छी नहीं होगी, उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा अफेयर्स हो सकते हैं, और अफेयर्स में आपको जो सक्सेस जिसे हम बोलते हैं वो नहीं मिल सकता। तो अगर आपके पंचम भाव में मंगल है तो इस प्रकार के परिणाम वो आपको मिल सकते हैं। और इसकी जो दूसरी जो बात है, मतलब आपके जो मतलब लव लाइफ में जो आपके पार्टनर होंगे उनके साथ आपकी नहीं जमेगी ज़्यादा। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पंचम भाव में अगर मंगल है तो स्टेज अपीयरेंस हो सकता है, मतलब ड्रामा करना या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना या फिर एक्टिंग करना, ये बातें हो सकती है। तो अगर आपके सप्तम भाव में मंगल है, वो तुला राशि का है, तो ये संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि अगर आपके षष्ठ भाव में मंगल है, मतलब षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि आती है, और वह षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि में अगर मंगल है तो उसके जो परिणाम हैं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं, थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। वो किस प्रकार के, उसके बारे में भी देखेंगे कि वृश्चिक राशि में अगर देखा जाए तो 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो अगर ये जो मंगल है वो विशाखा नक्षत्र में है या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के बारे में बहुत एक्सट्रीम लेवल तक प्रॉब्लम आ सकती है, खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र के आखिर के 3 चरण है, या फिर वृश्चिक राशि के आखिर के जो 10 अंश है, मतलब 20 अंश से लेकर 30 अंश तक अगर मंगल है तो आपको सेहत के बारे में चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लॉन्ग रन इफेक्ट में जो डिजीज़ वगैरह होते हैं, व्याधियाँ होती है, वो उससे आप ग्रस्त हो सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और बहुत मायने में मेरे पास ऐसे बहुत से कुंडली आते हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है, लैंगिक अवयव है, उससे लेकर व्याधिग्रस्त आप हो सकते हैं, या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर क्या आपके जो सहकर्मी होंगे उनसे भी जमने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। हालांकि यह जो मंगल है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो ये बात थोड़ी ज़्यादा आती है। और एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी, या फिर उनके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ऐसा कोई उलटफेर हो सकता है जो आपके लिए अलग सा साबित हो सकती है, या फिर आपके लिए बहुत दुखदायी भी हो सकता है। तो ऐसी कई प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है अगर आपके षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि का मंगल या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है। अगर वो मंगल अनुराधा नक्षत्र में है तो ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो भी मैंने अभी बातें कही उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम मायने में होगी, लेकिन अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो ध्यान देना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है, या फिर ये जो सभी बातें उससे थोड़ा सा बचना आवश्यक हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि सप्तम भाव में अगर मंगल है, मतलब सप्तम भाव में अगर धनु राशि में मंगल है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि हम हर राशि के बारे में ये बात करेंगे ही, कि अगर धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, तो मूल नक्षत्र में अगर मंगल है तो वो अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पर अकेला मंगल भी अगर मूल नक्षत्र में है तो भी आपके जो वैवाहिक सुख है इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको सुख मिलना, वैवाहिक सुख या फिर काम सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी भी कुंडलियाँ होती है कि अगर इसके साथ, इस मंगल के साथ, या मंगल अगर मूल नक्षत्र में है और इसके साथ अगर बुध है या फिर शनि है तो आपको काम सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको वैवाहिक सुख के बारे में भी प्रॉब्लम होते हैं, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर यह मंगल पूर्वाषाढ़ा और या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। हालांकि इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपको कुछ अच्छी इनकम हो सकती है, तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इस मंगल के साथ कोई और पाप ग्रह है तो फिर आपके वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप सभी जानते हो कि सप्तम भाव में अगर मंगल है तो वो जो कुंडली है वो मांगलिक कहलाती है। अगर पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में अगर मंगल है तो फिर आपका जो विवाह है वो प्रेम विवाह होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें से ही प्रेम विवाह वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हालांकि इसके लिए शुक्र किस प्रकार का है ये भी ज़्यादा आवश्यक होता है, लेकिन मैं नॉर्मल पे ये बात कह रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल पे ये बात कह रहा हूँ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके अष्टम भाव में मंगल है, अगर आपके अष्टम भाव में मंगल है तो पहली तो बात, आपके जो पैर है या फिर लिम्स है उसके बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुत्ते का काटना, देखिए ये भी बात थोड़ी सी अलग होती है। मैंने ऐसी कई कुंडलियाँ देखी है कि एक ही व्यक्ति को जीवन में 8-10 बार कुत्ते काटते हैं, तो वो भी बात एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके अष्टम भाव में मकर राशि में अगर मंगल है तो फिर आपके पैरों को या लिम्स को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जिसे हम कटना, छिलना या फिर फ्रैक्चर होना, ऐसी भी बातें हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बढ़कर उभर कर सामने आ सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन-लॉज होंगे, मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनसे आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर उनके साथ आपके जो रिलेशन हैं वो नॉर्मल नहीं रह सकते। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर ये जो मंगल, अभी देखिए यहाँ पर अगर अष्टम भाव में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके अष्टम भाव में मंगल है तो आपको ईजी मनी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। मतलब ऐसे पैसे कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, तो ऐसे पैसे मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि मैंने अष्टम भाव में मंगल के बारे में कई सारी नेगेटिव बातें कही, लेकिन पॉजिटिव बात भी है कि आपको मतलब इनकम सोर्स काफ़ी इजीली बन सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंगल अकेला हो, अगर मंगल के साथ अगर कोई और पाप ग्रह है तो फिर आपकी सेहत के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी सेहत ऐसे सोच के चलिए कि कभी अच्छी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको हमेशा दिखते हुए नजर आएंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर ये जो मंगल है आपके भाग्य भाव में है, मतलब कुंभ राशि में अगर ये मंगल है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। अगर कुंभ राशि में अगर मंगल है तो आपकी जो इमेज रहेगी, मतलब सोशल जो इमेज जिसे हम बोलते हैं वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। कोई भी काम अगर आप बड़ा हाथ में लेते हो तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहेगा। अगर आपके भाग्य भाव में मंगल है तो आपको थोड़ा सा सूझबूझ कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मंगल बुध युति है,
मतलब इसके दो परिणाम हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मंगल बुध युति है तो आपको इनकम काफ़ी आ सकती है, लेकिन आपका जो सोशल इमेज है उसमें कभी ना कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। तो यही बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इसमें भी अगर आपको कुंभ राशि में मंगल है तो आपको पैरों के बारे में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके दशम भाव में अगर मंगल है, अगर दशम भाव में मंगल है तो दो तीन बातें हैं, आप नौकरी ही करोगे या फिर आपकी जो नौकरी जो रहेगी, आपकी जो जॉब रहेगी वो बहुत ज़्यादा आप चेंज करते रहोगे। मतलब आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी नहीं जमेगी, छोटी मोटी बात को लेकर आप वो नौकरी छोड़ दोगे और ऐसे कई नौकरियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि आपका जो मंगल है वह अगर आपके लाभ भाव में है, मेष राशि में है, तो देखिए यहाँ पर मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अगर कृतिका नक्षत्र में अगर मंगल है तो वो एक तो बात यह है कि आपको इनकम काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन सेहत के बारे में मेजर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। आपको सिर को चोट लगना या फिर आपके पैरों पर चोट लगना या फिर स्टिचेस पड़ना, कट्स वाउंड्स होना, जख्म होना, छीलना, कटना, ये बातें हो सकती है अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है। अगर अश्विनी और भरणी नक्षत्र में मंगल है तो उसके कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और अमूमन तौर पर देखा जाता है कि अगर आपके लाभ भाव में मेष राशि में अगर मंगल है तो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। छोटे मोटे मतलब आपके बहुत ज़्यादा मित्र होंगे लेकिन किसी के साथ हारमोनी आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये बात है, इसके लिए कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये मतलब आपका जो नेचर है वो अलग प्रकार का हो सकता है या फिर सामने के जो आपके मित्र परिवार है उनका नेचर अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन मित्र परिवार से आपकी नहीं जमेगी या फिर उन्होंने आपकी जो भी सलाह देंगे वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगी या फिर उनसे आपको नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अगर यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए कि यहाँ पर अगर मंगल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कृत्तिका नक्षत्र में है तो आपके आयु से जो बड़े जो आपके भाई बहन हैं उनको सेहत को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है। तो यह बात जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि अगर आपका जो मंगल है वो व्यय भाव में है, अगर आपका ये जो मंगल है वो अगर व्यय भाव में है तो इसके परिणाम क्या हो गए कि अगर आपका ये मंगल व्यय भाव में है तो इसे भी मांगलिक कुंडली कहा जाता है। लेकिन मैं हर बार ये वो कहते आया हूँ कि इस मंगल के साथ कोई और भी ग्रह होने ज़्यादा आवश्यक है। देखिए अगर यहाँ पर जो अशुभ ग्रह है जैसे कि रवि है, रवि भी यहाँ पर इफेक्ट देगा। अगर रवि है, शनि है, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून है तो वो जो परिणाम है वो अलग तरीके से दे सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे कि इस वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर। तो अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो सकता है आपके सेहत के बारे में, या फिर अगर आपने लोन्स किसी प्रकार का लिया है तो उसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है, आप चुकता नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी को विटनेस भी रहे हैं तो भी आपके लिए वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो अगर ये मंगल किसी मतलब कृत्तिका नक्षत्र में आता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन रोहिणी, मृगशीर्ष नक्षत्र में आता है तो वो जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल आता है तो आपके आँख के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो थ्रोट है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होना, या फिर मुंह के छाले जिसे हम बोलते हैं, हीट रिलेटेड जो प्रॉब्लम, जो कि मुंह से ज़्यादा रिलेट करने वाले, आपके फेस से ज़्यादा रिलेट करने वाले, थ्रोट से ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं, तो इसके बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। और उन व्यक्तियों की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो ये बात आप उसके बारे में अनुभव कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मिथुन अगर आपका लगन है तो जो मंगल है वो विविध भाव में, विविध स्थान में किस प्रकार के आपको रिजल्ट दे सकता है, परिणाम दे सकता है, उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।